we'll do a quick quick revision of where we are and what we are doing. Okay. So I hope all of you have studied the image handling. So I will just demonstrate image handling. How many of you कितने लोगों को समझ में आ गया image handling, कैसे image handle करते हैं? यस प्रभु। सबको समझ में आ गया? यस प्रभु जी। इमेज को प्लेस करना है एंड कैसे वो करना है. लेट मी फाइंड आउट सम इमेज है क्या इधर. I will require a lot of images today, so let me download some images from the designs. Just one minute, because I will require a lot of images today to show you. So let me do a quick revision of what you learned, so that calendar 2025. Okay, the final image is this game. You're able to see my computer screen? यस प्रभु जी। Okay. यस प्रभु। So let me download certain images so that I can teach out. Okay, let me go on background. Okay, so now for the image there is a command called place in the file. Okay, correct? ये समझ में आया? तो प्लेस करेंगे तो वो दिखा देगा कहाँ से प्लेस करना है इमेज. तो ये मान लीजिए मैं निताई गौरांग का पिक्चर प्लेस करना चाहता हूँ, तो ये सब करण यूज करता है माता जी का. तो यू शुड नॉट डाउट कि प्रभु जी के डेस्कटॉप में. सो करण का अपैरल का कंपनी है. तो माता जियों का ड्रेस वो करता है. तो जब हम प्लेस दबाएंगे तो ऐसे आता है. नाउ ये जो इमेज आया इसमें एक आप देखेंगे क्रॉस आता है, करेक्ट? तो ये क्रॉस का मतलब क्या है? एम्बेड अभी नहीं हुआ है. नॉट एम्बेड. नॉट एम्बेड, करेक्ट. सो इट इज लिंक्ड. मतलब उस जगह से जाके मान लीजिए ये फाइल को मैं सेव कर दिया. ओके, लेट्स से प्रभु ये थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए तो इसका. ओके, जस्ट वन मिनट. बहुत बड़ा हो गया या और कम करें? बड़ा हो गया. 150 आई थिंक. सो ये आपका लिंक्ड है. तो लिंक्ड में क्या समस्या हो सकता है? लिंक में कौन बता पाएगा? ओरिजिनल फाइल डिलीट होगा तो ये भी हो जाएगा फोटो. हाँ, तो मतलब इसको अगर आप सेव करेंगे, लेट मी सेव इट एज टेस्ट AI एंड आई सेव्ड इट. फिर मैं ये फाइल को बंद कर देता हूं. ओके, एंड ये जहां पे फाइल है डाउनलोड में ये फाइल है, ये फाइल को मैंने किया था, करेक्ट? इस फाइल को मैं कट करके कुछ और जगह पे डाल देता हूं. मान लीजिए मैं इधर डाल दिया. डाउनलोड्स में था वो, मैं डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया. ओके, सो देन
अगर मैं फिर से वो फाइल ओपन करूंगा, मतलब मेरा टेस्ट एआई, तो देखिए क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड द लिंक्ड फाइल, चूज रिप्लेस टू सिलेक्ट अनदर फाइल। ठीक है, तो वो आपको रिप्लेस करने के लिए बोलेगा और आपको बोलेगा वो फाइल कहाँ है। तो अगर वो फाइल सिलेक्ट कर देंगे फिर से और रिप्लेस कर देंगे, फिर से खुल गया। करेक्ट? समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। हाँ, एवरीवन कीप अनम्यूट और हाँ, keep your microphone unmuted always and keep your video on so that मेरे को दिख रहा है, नहीं तो पता नहीं सो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, करेक्ट। सो ये जो लिंक्ड है, इसका मतलब है, मान लीजिए ये फाइल आप किसी प्रिंटर को देंगे, कुछ को करेंगे, लिंक्ड होगा तो इमेज का दिक्कत होगा, इसीलिए देयर इज द ऑप्शन कॉल्ड एम्बेड। इधर देखिए आ रहा है ऊपर, तो उसको एम्बेड कर देंगे। अभी मैं सेव कर दिया, ठीक है, अभी सेव करके इसको बंद कर दिया एंड मैं फिर से इसको कट करके डॉक्यूमेंट से फिर से मैं जहां पे डाउनलोड किया था उधर रख दिया। हाँ, आ गया। तो अभी मैं जब खोलूंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो खुल जाएगा बिकॉज मैंने एम्बेड कर दिया था। ओके, नाउ मैं एम्बेड लिंक करने से फायदा क्या है, कौन बता पाएगा? We can edit the file here. हाँ, तो हम अगर लिंक करेंगे तो लिंक करने से ये फायदा है, मान लीजिए ये फाइल अगर इलस्ट्रेटर फाइल से लिंक्ड है, ये फाइल को मैं कुछ भी एडिट करूंगा उधर, ऑटोमेटिकली उधर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? इमेज फाइल में कुछ भी एडिट करूंगा उधर दिखाई देगा, और इसीलिए लिंक्ड करने से ये फायदा होता है। मान लीजिए फाइल को अगर फोटोशॉप में मैं एडिट किया तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, ओके, सो विल गो अहेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मास्किंग। तो आप सब कितने के पास कैलेंडर है हमारा? यस प्रभु। हमारा इस्कॉन कैलेंडर, न्यू टाउन का कैलेंडर, न्यू टाउन, इस्कॉन न्यू टाउन का कैलेंडर, इस्कॉन न्यू टाउन का कैलेंडर है श्रुति तुम्हारे पास? नहीं प्रभु जी, इस्कॉन धनबाद का है। इस्कॉन धनबाद का है। ओके, इस्कॉन न्यू टाउन का कैलेंडर। तो आप अगर देखेंगे इस्कॉन न्यू टाउन के कैलेंडर में एक हमने एक्चुअली बॉक्स बना के उसको वो पिक्चर को किया था। तो मतलब मास्किंग का मतलब ये है कि वो जो पिक्चर है उसको हम किसी भी फोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा सकते हैं। मान लीजिए तो मैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये पिक्चर को घुसाना चाहता हूं, तो पहला रूल है कि वो ऑब्जेक्ट पिक्चर के ऊपर होना चाहिए। ओके, जिसको घुसाना चाहते हैं, और फिर दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इधर में क्लिपिंग मैक्स कीजिए और घुस जाएगा। दिस इज क्लियर एवरीवन? सबको ये समझ में आ गया? ओके, तो ये है पिक्चर क्लिपिंग मास्क। एंड इसको अगर मेरे को पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा और फिर वो पिक्चर को एडजस्ट करने देगा। ठीक है, दिस इज क्लियर? तो इफ आई डबल क्लिक, देखिए इधर मैं लेयर के अंदर क्लिप ग्रुप में घुस गया हूं। तो अभी आप एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर को। तो अभी मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो आप घुस सकते हैं। इज दिस क्लियर? सबको ये समझ में आया मैं क्या बोला? Yes, Prabhu. क्लिपिंग मास्क करके अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप क्लिपिंग मास्क के अंदर घुस जाएंगे। फिर अंदर अगर इसको हिलाना है, कुछ भी डुलाना है तो वो हो जाएगा। फिर क्लिपिंग मास्क के बाहर आना है, इधर बैक, देखिए इधर बैक करके है, बैक 1 लेवल, वो कर सकते हैं, या फिर एस्केप दबा सकते हैं। एस्केप दबाने से भी बाहर आ जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैं अगर क्लिपिंग मास्क बना दिया, क्लिपिंग मास्क का फायदा होता है कि वो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स को एक
एक चीज के अंदर घुसा देता है और कुछ शेप के अंदर पिक्चर को डलवा देता है। नाउ इसमें मान लीजिए इस पिक्चर के बाद मैं इसी शेप में कुछ आउटलाइन करना चाहता हूं। आउटलाइन समझते हैं, स्ट्रोक। तो इधर देखिए मैं स्ट्रोक नहीं दे सकता हूं, तो ऐसे हो जाएगा, 1 इंच का स्ट्रोक हो जाएगा। तो आइदर वी कैन गिव स्ट्रोक लाइक दिस, या फिर जो मैंने वो बनाया था, राउंडेड रेक्टेंगल बनाया था, उसी का मैं एक कॉपी बना दूं और इसको थोड़ा बड़ा कर दूं और उसको रिलीज कर दूं और फिर इसको डिलीट कर दूं और फिर ये आ गया। फिर इसको इसके पीछे कर दूं, और इसको मैं अगर फिल कर दूं ब्लैक में और इसको पीछे कर दूं तो ऑटोमेटिकली ऐसे बाउंड्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ? ओके बॉक्स करके ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू टेल अबाउट क्लिपिंग मास्क। और एक है कि ये क्लिपिंग मास्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि केवल पिक्चर डालना है। क्लिपिंग मास्क में आप ऑब्जेक्ट्स को भी डाल सकते हैं, अलग अलग अगर ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे, आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर आप क्लिप करना चाहते हैं तो अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर घुसाना चाहते हैं, इन सारे को ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करके इस क्लिपिंग कॉपी कर सकते हैं, पहले कट कर सकते हैं, कट करके इसके अंदर घुस के अगर पेस्ट कर देंगे तो फिर से ये क्लिपिंग मास्क के अंदर घुस गया। समझ में आ रहा है? ओके सो क्लिपिंग मास्क में कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज को क्लिप कर सकते हैं। ऐसे नेसेसरी नहीं है कि आपको इमेज को क्लिप करना है। ओके, और एक हो गया इधर, एक अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं और एक जो एक उसमें किया था, वीडियो में दिखाया था, रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूं और इधर एक देखिए नीचे लिखा है ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड, ड्रॉ इनसाइड। करेक्ट? ये तीनों देखो, देख रहे हैं? यस तो अगर मैं ड्रॉ इनसाइड डालूंगा तो ऐसे देखिए एक बॉर्डर आ जाता है और फिर मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा, अभी कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर ड्रॉ हो जाएगा, मतलब क्लिप होके ही ड्रॉ होगा। देखिए ये सर्कल का जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं उतना ही दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज ड्रॉइंग विद इन दैट क्लिप। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? Yes. ओके, यस okay, so what next is there? Let me open out. लिंक एम्बेड सिखा दिया, मास्किंग इमेजेस सिखा दिया। ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट आपका कंफ्यूजन था, ओपेसिटी मास्क, राइट? उसका ओपेसिटी में आता है। ओके, और एक चीज सिखाता हूं मैं, नहीं अभी नहीं सिखाता हूँ, उसको बाद में सिखाता हूँ। हाँ, कलर ड्रॉपर सिखाता हूँ पहले, फिर ओपेसिटी मास्क दिखाएंगे। तो मान लीजिए मेरे को कुछ कलर्स डाउनलोड करना है, जैसे आपको बना कलर पैलेट्स मिल जाएगा। ओके, लेट मी शो फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ।
मान लीजिए मैं ये निताई गौरांग का पिक्चर प्लेस किया और मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरे को ये ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट में मेरे को ये जो निताई गौरांग का जो पिंक कलर है वो पिंक कलर फिल करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करूंगा, इधर एक कलर ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर टूल बोलते हैं इसको, इसको लूंगा और फिर इसको क्लिक करूंगा तो वो कलर आ जाएगा। मैं अगर व्हाइट में क्लिक करूंगा ये व्हाइट आ गया देखिए, और अगर ये हाथ में क्लिक करूंगा ये पिंक हो गया, अगर ब्रास में पिंक करूंगा ये ब्रास कलर आ गया, तो इधर पिक करूंगा तो इधर, तो जो भी आप पिक करेंगे, जो कलर पिक करेंगे, सोना का कलर पिक करूंगा तो सोना पे आ गया। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड कलर ड्रॉपर। एंड ये कलर ड्रॉपर का बहुत सारा वो भी है, इसका ऑप्शंस कैसे आता है रे? डबल क्लिक। ओके हाँ, तो ये बहुत सारा आप क्या क्या वो लेगा, कैसे करेगा, आप इसकी इससे ग्रेडियंट भी कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में आपने कुछ ग्रेडियंट दिया, आपने इस ऑब्जेक्ट में कुछ ग्रेडियंट दिया एंड इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको ये किया, तो ये ग्रेडियंट भी कॉपी कर देगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? कुछ भी आप कॉपी करना चाहते हैं कहीं से भी, ग्रेडियंट हो जो भी हो वो कॉपी कर देगा। इज दिस क्लियर? यस। कलर ड्रॉपर सबको समझ में आ गया? यस प्रभु। वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके नाउ myself forgotten opacity mask because I have never much used it, but I will try. So पहले आपको एक लेयर बनाना पड़ेगा रेक्टेंगुलर ओवर इट। अगर पिक्चर है तो इसके पिक्चर के ऊपर एक रेक्टेंगल बना दो, ग्रेडियंट रेक्टेंगल। तो वाइट मतलब दिखेगा और लेयर 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 कहाँ पे आता है वो मास्क करने का तरुण? एक सेकंड। सिलेक्ट ट्रांसपेरेंसी मार्क रहता है क्या वो? हाँ तो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में आता है। विंडो में जाइए ब्रो, विंडो में ट्रांसपेरेंसी। वेयर इज ट्रांसपेरेंसी? नीचे नीचे नीचे। Because it has become correct. So पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा ट्रांसपेरेंसी और उसमें ग्रेडियंट दे दूंगा और इसको अगर इधर मैं एक मास्क कर दूंगा तो मेक मास्क। मेक मास्क ना ना वो नहीं रहा। पता नहीं। ओके मैं थोड़ा सा इसको क्लिक और मैं थोड़ा देख के आपको बताता हूँ
क्योंकि मेरे Prabhuji, you have to select both, like image oh and yes 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 mask. yes yes, yes, yes. Correct we have to select both. True. नहीं फिर भी नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ मैं पता नहीं लग रहा है इसमें। मैंने अभी दिखाया है प्रभु, मैं अपने में दिखाऊं सिंपल हाँ रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल। क्या Prabhuji, वो उसको इससे selection tool से if you will select both, then only it will happen. no it is selected both I have selected and then what next The transparency, हाँ transparency. हाँ हो गया correct Yes. हाँ yes. yeah true but generally this is not nowadays this is not used much Hmm. these type of things na blending like this is not much used so that's why I generally don't recommend to use all this doesn't look professional so but anyway if you want to use it somewhere which you really require to Transparency. करने के लिए तो और रिलीज कर देंगे तो वो ऐसे रिलीज हो जाएगा इज दिस क्लियर ठीक है बाकी सबको कर पाएंगे एक Yes, रेक्टेंगल Prabhu. बनाना है उसमें ग्रेडियंट डालना है और ग्रेडियंट जहां पे व्हाइट है वहां पे दिखेगा जहां पे ब्लैक है दिखाई नहीं देगा शायद वैसे ही है ना यस यस यस, जहां व्हाइट है वहाँ दिखेगा। दिखेगा जहां ब्लैक है वहां दिखेगा नहीं करेक्ट तो मैं अगर ब्लैक कर दूंगा तो दिखेगा नहीं करेक्ट और अगर व्हाइट करते जाऊंगा पूरा दिखेगा समझ में आया यस प्रभु। ओके एवरीवन इज एबल टू डू दिस ओपेसिटी श्रुति अभी कर पाएगी तुम Yes, Prabhuji, I'm doing. make a rectangle above over the picture and give it a gradient color black and white gradient select both the gradient also the picture and then just transparency में जाके make mask share your screen You बाकी cannot start screen sharing. why Prabhuji, screen share नहीं होगा. okay is it oh, yes yes स्क्रीन से कैसे बंद होगा अभी होगा, अभी ट्राई कीजिए। हाँ के बाद एक बॉक्स बनाएंगे. तुम शेयर कर रहा है क्या मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है दिख रहा है प्रभु। कहाँ चला गया ये ऊपर ऊपर टैब में 2 हाँ, टैब आते हैं ऊपर। टैब ही चला गया वो टैब उस साइड उस स्क्रीन में चला गया अच्छा, दो वो है ना हाँ, दोनों को सेलेक्ट करो। नहीं पता चल गया कहाँ चला गया
पता चल गया, वो स्क्रीन में चला गया। एक्चुअली इधर दो स्क्रीन है। हुआ नहीं। प्रभु जी वाइट हो गया। नहीं 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 नहीं, रिलीज करो। प्रभु आपको हम्म दिख रहा है? हाँ हाँ, यस। नहीं, उसको तो उसके ऊपर डालना पड़ेगा ना। तो है कहाँ, पिक्चर कहाँ है? इमेज को ऊपर रखना है। नहीं, उसको इमेज के ऊपर डालना पड़ेगा ना। इमेज है नीचे, साइड करो। हाँ है प्रभु जी, select। नहीं, बट दोनों को सिलेक्ट किया है क्या? वो दोनों वो सिलेक्ट, ग्रुप हो गया है शायद वो। ग्रुप हो गया। एक एक मिनट, I do it again। यस हम्म ना, दोनों सिलेक्ट नहीं हुआ। हम्म। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। हाँ, दोनों सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों ग्रुप सिलेक्शन क्यों कर रहा है? दोनों सेलेक्ट करने के लिए। ओके, ठीक है, करो। हाँ, हाँ ओके। एंड देन इफ यू क्लिक दैट, क्लिक ऑन द मास्क, उधर 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 साइड में, साइड में, साइड में, साइड में, रिलीज नहीं, रिलीज नहीं, साइड में, उसके साइड में जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। हाँ दिस वन। हाँ, क्लिक करो एंड फिर ग्रेडियंट में जाओ। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। हाँ, ग्रेडियंट एडजस्ट करो तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। ओके। समझ में यस आया? प्रभु, यस प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट आई विल शेयर नाउ। दिख रहा है स्क्रीन? Yes. यस। Now I will show you some things where you can play around with pictures and how you can make different types of designs. Just some, let's say this is the picture. What I will do is that मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो निताई गौरांगा का पिक्चर, निताई गौरांगा का फेस है ना, फेस केवल हाईलाइट हो। तो मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट ए बॉक्स। now इस बॉक्स के अंदर मैं अगर इस बॉक्स को ऐसे लगा दूंगा, ओके, एंड इस फिर इस बॉक्स की ओपेसिटी कम कर दूंगा। ये बहुत दिक्कत कर रहा है मेरे को, दिखाई नहीं दे रहा है से वाला। मैं अगर इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा ऐसा, तो भगवान दिखने लग जाएंगे। करेक्ट? इज दिस क्लियर? यस Yes. प्रभु। मैं अभी चाहता हूं कि बाकी सब ऐसा रहे और केवल भगवान का फेस दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ले लूंगा, ओके, और ये सर्कल को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। ओके, और मैं अगर इस सर्कल को इस बॉक्स से काट लूंगा, सर्कल को काट लूंगा, तो ये होल हो जाएगा बॉक्स में। करेक्ट? मान लीजिए मैं शेप बिल्डर टूल लूंगा, ये तीनों को सिलेक्ट करूंगा और शेप बिल्डर टूल में इसको मैं माइनस कर दिया, इसको मैं माइनस कर दिया। तो इस तरह का आई कैन प्ले अराउंड विथ पिक्चर्स, and then what I can do, I can put everything within a box.
I can group everything. तो जहाँ पे केवल भगवान का फेस हाईलाइट हो गया और बाकी सब थोड़ा डार्क हो गया, ऐसे करते हैं ना कभी कभी, करेक्ट? तो इधर में इसमें लव भी साइन डाल सकता हूँ, कुछ भी साइन डाल के ऐसे। तो इस तरह का वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग क्लिपिंग मास्क। ओके, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे मैं और भीष्मा, तो आई विल शो यू डिफरेंट थिंग्स हाउ वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन क्लिपिंग मास्क। अभी तो बस आपको टूल्स सिखा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या था? इमेज ट्रेस। और किसी को क्लिपिंग मास्क से कुछ वो है, सम थिंग्स यू वांट टू? हाँ, एक कंपाउंड पाथ का क्लिपिंग मास्क था ना, करेक्ट? आपने Yes. देखा था? यस प्रभु। ओके, कंपाउंड पाथ का क्लिपिंग मास्क का क्या है? मान लीजिए ऐसे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ओके? और मैं निताई गौरांगा का पिक्चर ले आया। मैं चाहता हूं कि ये निताई गौरांग का जो पिक्चर है ये सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लिप हो जाए, करेक्ट ना? अगर मैं निताई गौरांग का पिक्चर सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के सिलेक्ट करूंगा, और निताई गौरांग का भी सिलेक्ट करूंगा और क्लिपिंग मास्क करूंगा, ये बस एक में घुस जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट्स एक लेयर में नहीं है, ये अलग अलग लेयर में है और ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लिपिंग मास्क क्या करता है? एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर उसको घुसाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं सबको? एटलीस्ट हाँ तो बोलो। यस यस प्रभु। यस प्रभु। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिप करता है वो पिक्चर को। तो आप क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्लिप एक ही ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा और उसमें क्लिप कर देगा। पर आपको चाहते हैं कि अगर पूरे से क्लिप हो तो इसको एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया, ये सारे सिलेक्ट हो गए। इधर ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ करके इधर मेक कंपाउंड पाथ, मतलब अभी नाउ इट हैज बिकम ए सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें अगर मैं फिल को चेंज करूंगा, ये सब चेंज होगा एक साथ। इज दिस क्लियर? इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानता है, ओके, कंपाउंड पाथ। और मैं फिर इसको वापस कर दूंगा, वापस करके अभी अगर मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं। ओके, सो अभी अगर मैं इस पिक्चर को, इसको सिलेक्ट करके इसको पिक्चर को सिलेक्ट करके क्लिप करूंगा,
ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? यस प्रभु। ठीक। तो कंपाउंड पाथ हम थोड़ा बाद में भी और थोड़ा डिटेल में सीखेंगे कंपाउंड पाथ। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके। प्रभु जी, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट और कंपाउंड पाथ में क्या है? क्योंकि ग्रुपिंग में भी तो कलर या फिर कुछ भी फिल करते तो एक साथ ही हो जाते हैं। यस, परफेक्ट, नाइस क्वेश्चन। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स और कंपाउंड पाथ्स में अंतर हम थर्ड आज से और एक दो क्लास के बाद सीखेंगे, जब कंपाउंड पाथ के ऊपर पूरा पढ़ेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? ओके प्रभु जी। कंपाउंड पाथ एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बना देता है, पाथ बना देता है। जब हम पाथ थोड़ा पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? जस्ट होल्ड ऑन। अभी वो उसका मेरा आउटलाइन में है। कंपाउंड पाथ जब पढ़ाएंगे तो इधर ये इस सेशन में पढ़ाएंगे। पता नहीं है कब सेशन आएगा, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये आपने सीख लिया, करेक्ट? बोलो हाँ। यस यस आपने सीख लिया। यस प्रभु। अभी हम ये सीखेंगे इमेज को कैसे ट्रेस करेंगे। पहले तो हमको सीखना है कि इमेज ट्रेस जरूरत कहाँ होता है। कभी कभी आपको देखेंगे कि कुछ कुछ वेक्टर आपको जेपेग में मिलेगा और उसको आपको वेक्टर करना है। कि देखिए ये सब जो है वेक्टर में मिलेगा आपको, करेक्ट? ये जेपेग, ये तो इमेज है। ओके, सो दिस इज एन इमेज। आप सब देख पा रहे हैं ये इमेज को? Everyone is able to see the image? यस प्रभु। Very good. यस तो ये इमेज को मैं डाउनलोड करूंगा। ओके, नाउ मैं अगर ये इमेज को प्लेस करूंगा तो ये तो एक इमेज है। ये ऑलरेडी देखिए फट गया है, करेक्ट? देख रहे हैं? देख रहे हैं? हाँ लोड थोड़ा स्लो हो रहा है प्रभु, अभी आया। सॉरी सॉरी, मेरे इंटरनेट कनेक्शन शायद स्लो है, तो उसमें धीरे धीरे लोड हो रहा है जो। ओ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो बहुत फास्ट है। या आप फास्ट चला रहे हैं? ओ, फास्ट तो मैं चला रहा हूं। तो ये एक इमेज है, करेक्ट? हाँ, यस तो प्रभु। पर एक्चुअली ये जो बना था वो तो वेक्टर के हिसाब से बना था। तो इस इमेज को क्या मैं वेक्टर बना सकता हूं? इसको बोलते हैं इमेज ट्रेस। मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आ जाता है। एम्बेड, एडिट, मास्क, क्रॉप, इमेज ट्रेस और अरेंज। ओके, इज दिस क्लियर? यस। तो मैं अगर इधर इमेज ट्रेस करूंगा तो इधर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। हाई फिडेलिटी फोटो, लो फिडेलिटी फोटो, 3 कलर, 16 कलर, शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट लोगो, स्केच्ड आर्ट, ये सब आ जाएगा। तो मैं इससे कुछ ना कुछ प्ले कर सकता हूं। तो ये देखिए, ये अभी वेक्टर बन गया। देख रहे हैं? देख रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है अंतर? यस यस प्रभु जी। अभी फिर से कंट्रोल जेड करता हूं। देख रहे हैं ये क्या है? इमेज, ये इमेज। इमेज है। देख रहे हैं? पिक्सल देख रहे हैं? हाँ प्रभु जी। यस। अभी मैं हाँ अगर हाँ इसको सिलेक्ट करके इमेज ट्रेस करके मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट लोगो कर दूंगा। अब देखिए मैं बड़ा कर रहा हूं। देख रहे हैं? वो एक यस वेक्टर यस प्रभु। वेक्टर बन गया। नाउ वेक्टर बनने के बाद एक चीज करना पड़ता है, एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर देगा, ठीक है? एंड फिर इसका जो ग्रुप रहता है वो अनग्रुप कर दिया। मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर दिया। ये सब जो कुछ आया है डिलीट कर दिया और फिर इसको मैं ग्रुप कर दिया। तो आपका ये वेक्टर बन गया, इमेज आपका वेक्टर बन गया। अभी आप इसको बड़ा कर सकते हैं ना। आप राधा कृष्ण पिक्चर में डाल सकते हैं
और इसमें अगर कुछ कलर डालना है आप उसके हिसाब से इंटरनेट में जान सकते हैं। कुछ तो राधा कृष्ण का वेक्टर अगर है जिससे आप कलर उठा सकते हैं। राधा कृष्ण ऐसे प्रेम करते थे क्या? कहाँ गया, कहाँ किसको उठाऊं? तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको भी ओपन करूंगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लूंगा, इस इमेज को कॉपी कर लिया और इसको इधर इमेज को पेस्ट कर दिया। तो ये इधर इलस्ट्रेटर में तो इलस्ट्रेटर में इमेज कॉपी पेस्ट भी होता है, समझ में आ रहा है आपको? आप देखें मैं क्या किया। इस पे जी कॉपी पेस्ट। हाँ, तो फिर उसके बाद आप अगर इधर से कलर उठाना चाहते हैं तो भगवान की तो ये अलग अलग पाथ है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये तो एक कंपाउंड पाथ बन गया, इसको पहले रिलीज करना पड़ेगा कंपाउंड पाथ। तो आप देखिए ये एक अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। देखिए ये मुंह ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर? तो अगर मुंह में मैं एक राधा रानी का कलर डालना चाहता हूं तो राधा रानी का कलर आ गया। ओके, समझ में आ रहा है? यस प्रभु। ना अभी ये हाथ में डालना चाहता हूं तो ये हाथ में से आ गया, करेक्ट। तो ये ब्लाउज है, बट ये ब्लाउज में समस्या ये है कि ये ब्लाउज देखिए टूट गया है, करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट टूट गया, ड्रेस में ये टूट गया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस प्रभु। ये ब्लाउज जो है ये टूट गया, इसको अभी कलर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगर इसको कलर करना है तो मेरे को इसको जोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। यू आर अंडरस्टैंडिंग? यस प्रभु। यस। तो अभी मैं अगर इसको कलेक्ट करूंगा और तो ये जो ब्लाउज है देखिए ऐसा ऐसा अवस्था में, करेक्ट। तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये होगा। तो उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे उसको कैसे जोड़ सकते हैं। अभी तो जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसको कर सकते हैं और बाद में इसको हम आपको जोड़ना सिखाएंगे। जब पेन टूल सीखेंगे वी कैन एक्चुअली इसको जोड़ के एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी ये सब जुड़ा हुआ नहीं है, करेक्ट। जो जो जुड़ा हुआ है उसको आप कलर कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको आप कलर कर सकते हैं। ये भी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट निकल जाएगा सर। नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, लेट मी सेपरेट इट आउट। आप ये राधा रानी का इधर कलर उठा सकते हैं ऐसे साड़ी का, एक 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 करके आप इसको कलर कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर देन ये पूरा एक वेक्टर कार्टून बन जाएगा। इज दिस क्लियर? यस यस हाँ? प्रभु जी। तो यस यस। आपने देखा यस होगा प्रभु। कि कैसे इसको फिर करना है। तो ये हो गया, ऐसे हो गया। फिर ये सेपरेट नहीं है।
तो ये पाथ सब अलग अलग नहीं है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हम जब हम क्या उसको बोलते हैं पाथ के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम देखेंगे। राइट नाउ आई डोंट वांट टू टीच यू, बट इस इमेज ट्रेस से हम एक इमेज की वेक्टर इमेज को वेक्टर में परिणत कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस Okay, and you can see there can be many images, or let's say for example instead of this मान लीजिए कोई लोगो हो गया, जैसे ये लोगो हो गया, तो कोई भी जैसे ट्विटर का लोगो हो गया, ओके। तो मान लीजिए ये जो चिड़िया है इसको मेरे को डेवलप करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो वो है इसको ऐसे जाके ट्रेस करूँगा। मान लीजिए आपने ब्लैक एंड वाइट लोगो बनाया, तो ब्लैक एंड वाइट कलर में तो ये अभी एक समझ में आ रहा ना, ऐसे वेक्टर बन गए। बट आप देखेंगे कि ये क्योंकि ये पिक्चर हाई रेजोल्यूशन का नहीं था, तो इसमें बहुत सारे गड़बड़ हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर इसको इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके और इसको इसके साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। तो वो सब हम थोड़ा सा पेन टूल जब करेंगे उसको सिखा देंगे आपको, ठीक है, कैसे उसको ठीक करना है ट्रेस के बाद। इज दिस क्लियर? Yes, Prabhuji. Yes, When you Prabhu. will learn paint tool, we will teach you how to एक इमेज को ट्रेस करने के बाद उसका जो चीज़ें हैं उसको कैसे कंप्लीट करना, ऑब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना, वो थोड़ा सिखा देंगे। इज दिस क्लियर? इमेज ट्रेस आप सब कर पाए थे? यस Prabhu. किसी का कुछ डाउट है? सुनीता माता जी का था कुछ। हाँ बताइए। कलर फिलिंग में बताइए। सुनीता माता जी, आर यू देयर? यस प्रभु जी। प्रभु जी हाँ। मेरा वो इमेज ट्रेस करने के बाद में व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिल कलर, तो एवरी टाइम इट वाज फिलिंग ग्रे स्केल में, so I have to every time I have to make it CMYK and then I can show you what was happening. so you screen share. This is the image I traced, and then this I chose this thing and then I filled any color yellow, but this is becoming gray. So Okay. uh, So go to fill color. then I was like going here and changing it to CMYK, then the color was coming to yellow. So it has become very difficult. Go to Like the layer. Go to the layers. layers. Open the layers. Select now. Now you do. Now you select whatever you want to select. Okay. Fill color. It's great. तो when you traced it, आपने expand नहीं किया था क्या? इसको expand नहीं किया है? Expand. Like this one, I traced it again. This one I did it just now. हाँ इसको मैंने expand भी किया है, हाँ but
इसमें भी प्रभु जी ऐसे ही हो रहा है। See, it is आपका वो क्या है, आपने CMY क्या, हाँ CMY कर लिया है, ओके। CMY के है। तो every time I am going here color palette पे and then I am choosing CMY के and then this is becoming the color I want to fill. Okay, so do it again. Get the picture and ये सब डिलीट कर लो, सब डिलीट कर दो। Where is the picture? सब डिलीट कर दो। Get the picture. This is the picture. Yeah. Copy, copy, and then paste. Okay. Put it in the artboard. The picture, Yes. Go to then properties. properties, then image trace. हाँ नहीं, क्या ट्रेस कर रहे हैं? नहीं शेड्स ऑफ ग्रे मत करो, ब्लैक एंड व्हाइट लोगो करो। Black and white logo. हाँ, बिकॉज वो तो फिर ग्रे स्केल में बन जाएगा ना। हाँ. So इसलिए this वो, is a black and white logo. हाँ तो अभी अभी कुछ नहीं होगा, Expand. हाँ अभी expand चले. करो Expand. करो ना, दबाओ। हाँ फिर Expand. अभी उसका अनग्रुप करो, सिलेक्ट करो, सब कुछ सिलेक्ट करो। हाँ अनग्रुप करो, अनग्रुप। हाँ अभी सब अनग्रुप हो गया। अभी एक अभी इसको भी अनग्रुप करो। हाँ रिलीज कंपाउंड पाथ। हाँ अभी करो Color. हाँ किस, This is the. मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हो I रहा। think I'll choose some other file, some other JPEG file. हो सकता है प्रभु जी इस इमेज में कुछ इशू है। नहीं इमेज का कुछ इशू नहीं। आप एक बार इमेज भेजिए माता जी, मुझे भेजिए या व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, ट्राई करते हैं। ठीक है, बोल सकती हूँ। इमेज का कुछ नहीं है, इमेज का कुछ नहीं है। This will come great. Okay, so you send me the image. Okay, प्रभु जी सेंडिंग। इधर डालिए ना, चैट में डालिए इमेज को, गूगल इधर जूम चैट में डालिए ना, सबको मिल जाएगा। हम सब भी थोड़ा सा हाथ डालेंगे। चैट में आप ऐड कर सकते हैं फाइल, देखा है ना? कैसे ऐड करते हैं प्रभु जी? चैट में जाइए और साइड नीचे देखिए फाइल चैट। ओके मैं आपको दिखाता हूँ शेयर करके मेरा स्क्रीन। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं? स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। देखो इधर फाइल लिखा है, फाइल। नहीं वो नहीं आ रहा। ये फाइल डालेंगे तो योर कंप्यूटर डालेंगे, कुछ भी फाइल आप भेज सकते हैं। मैं भेज दिया। चैट में आई विल नीचे फाइल टाइप मैसेज। फाइल। ओके फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर, योर कंप्यूटर एंड देन डाउनलोड। दिस इज द फाइल। भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। सेंड दबाइए। सेंड हो गया प्रभु जी। आ गया। ओके लेट मी डाउनलोड इट, लेट मी सेव इट and let me also try. Okay.
हम्म मेरे में तो ठीक चल रहा है प्रभु। कैसे? हाँ, ये सब कंपाउंड पाथ हो गया है इसीलिए। सेटिंग। तो हो रहा है इधर, ऐसे देने तो हो रहा है। यहाँ तो हो रहा है। तो हो रहा है। और एक है लाइव लाइव कलर करके। कहाँ है लाइव कलर? लाइव पेंट, लाइव पेंट, लाइव पेंट कहाँ रहता है लाइव पेंट? Where is the live pen tool? पता नहीं कहाँ पे। लाइव पेंट बकेट। ये बट इधर मैं अगर कर रहा हूँ तो आ रहा है। अगर मैं हम्म डायरेक्टली कलर चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। हम्म तो आप क्या बोल रहे थे? इसमें जाके सिलेक्ट करके आप बोल रहे थे ऐसे करेंगे। इधर वो ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर डायरेक्टली अगर मान लीजिए कलर ड्रॉपर से करता हूँ, कलर ड्रॉपर से तो ले रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको देखता हूँ क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, I'll see it and I'll find out why exactly, बट इधर तो काम कर रहा है, मतलब कुछ भी आप चेंज करेंगे ओके। चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है। इज क्लियर? यस तरुण, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस, मेरा भी यस। काम कर रहा है प्रभु। तो वो एक्चुअली अगर कलर ड्रॉपर इज आई ड्रॉपर इज वर्किंग, बट वो नहीं काम कर रहा है, नहीं, मतलब मेरा तो वो भी काम कर रहा है, नॉर्मल पैलेट। मेरा भी हो रहा है प्रभु, नॉर्मली फील कर पा रही हूँ। हाँ तो हम्म कुछ तो फिर समस्या है। हाँ देखो, दिखाओ तुम।
ओके, हाँ, सिलेक्ट करो, हाँ, नहीं वो तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, अरे ये तो हो फिर रहा है प्रभु जी। एक सिलेक्ट करो, हाँ, सिलेक्ट करके उस व्हाइट में सिलेक्ट करो, व्हाइट 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 में, इधर इधर वेट व्हाइट, ओके अरे इधर। हाँ, हाँ, नहीं व्हाइट, हाँ, करो, हाँ, अभी हाँ करो, अभी ग्रे है, ओके ओके। ये थोड़ा सा क्यों है, हम्म, बट जो भी है आपको समझ में आ गया ना ट्रेस। यस, हम्म, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट, जी मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बताओ। ये पहले इमेज प्लेस कर रहे थे या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो आर्टबोर्ड पे आ जा रहा था, अब बस एक वाइट बॉक्स आ जा रहा है। हाँ दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, ओके, यस, स्क्रीन विजिबल है, यस, ऐसा वाइट बॉक्स आ रहा है। But even if I'm trying to copy and तो आर्टबोर्ड आप paste, सिलेक्ट किए हैं, आप आर्टबोर्ड की सिलेक्शन टूल से निकलिए पहले, अब तो आर्टबोर्ड सिलेक्ट करके करें, हाँ, हाँ, अभी कीजिए, हाँ, नहीं वो क्यों कर रहे हैं, नया आर्टबोर्ड, नया क्या बना रहे हैं आर्टबोर्ड, अब तो हाँ उसको डिलीट कीजिए, वो सब डिलीट कर लीजिए, हाँ, अब कीजिए, हाँ वो सब डिलीट कर लीजिए, सब डिलीट कर दो, करो अभी हो जाएगा, आ रहा है, वो आ रहा है, वो हाँ, वो उसका उसका ओपेसिटी मास्क के अंदर घुस गया, तो इसलिए बोल रहा हूँ सब डिलीट कर दो, फिर हो जाएगा। ये क्या होगा? ग्रिड सिलेक्ट हो गया, ग्रिड ग्रिड व्यू आ गया, व्यू में जाके चेंज कर दो, व्यू 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 में जाके नॉर्मल व्यू, कंट्रोल जेड कर दो भी हो जाएगा, और कंट्रोल जेड करने पे हो रहा है पर ग्रिड नहीं हट रहा है। तो व्यू में जाके, व्यू व्यू में जाओ, व्यू ऊपर 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 है ना व्यू, व्यू विंडो हेल्प फाइल एडिट ऑब्जेक्ट टाइप, एक न्यू फाइल क्रिएट। हम्म। हाँ, तो हाँ फिर इस हम्म, हम्म, हम्म। उसमें आप आर्टबोर्ड सिलेक्ट कर दिए थे, और आर्टबोर्ड अच्छा। सिलेक्ट करके उसके अंदर घुस रहे थे, तो वो आर्टबोर्ड टूल हो गया था, आप अभी आर्टबोर्ड सिलेक्ट कीजिए, आर्टबोर्ड खोलिए, हाँ, तो इसको क्लिक करके आगे आप कुछ भी करेंगे वो सब ऐसे व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, ओके। तो आपको आर्टबोर्ड टूल से निकल के जो भी करना है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये प्रभु हो गया इसमें, इधर वाले हाँ, में भी कलर वाला। हाँ वो जैसे, एक्चुअली जो इमेज ट्रेस करना पड़ेगा वो उससे करना पड़ेगा, कलर वाले स्कीम से। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, यस 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 यस, तो इसमें अगर इसको अगर मैं कंट्रोल सेट मारूँ सबको, तो ये इमेज है, इसको इमेज ट्रेस करेंगे 16 कलर से। एक्सपैंड ग्रुप,
तो अभी हो रहा है। ओके, तो because we are taking black and white logo, it is automatically taking it in grayscale, making it in grayscale. Okay, next, shall we move ahead? यस ब्रो। यस। Okay. So what is the next? ये आपको सिखा दिया हमने। हाँ, ये आपको सबको समझ में आता है कैसे एक आर्ट वर्क आपने जो बनाया है उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, दिस ऑल ऑफ यू नो। ये थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। लेट अस से मैं कुछ तो ये एक मैंने बनाया एंड आई वांट दैट, इसको मैंने ट्रेस किया। तो मैं मान लीजिए इसको ट्रेस किया, तो मैं ये इसको एक राधा कृष्णा लोगो की तरह इसको सेव करके रखना चाहता हूँ। ओके, तो पहला जो सेव है, सेव आज है, तो इसमें आपको इलस्ट्रेटर, पीडीएफ, ईपीएस, एसबीजी और एसबीजी कंप्रेस्ड, ये सब वेक्टर फाइल्स है। मतलब आप फिर से वो वेक्टर को रिट्रीव कर सकते हैं अगर आप सेव करेंगे। तो आपको पीडीएफ में सेव करना है तो वो इधर भी पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में सेव कर सकते हैं। ईपीएस भी एक वेक्टर बेस्ड फाइल है। ईपीएस से आप वेक्टर फाइल आप डाउनलोड करके खोल सकते हैं। तो मान लीजिए आपको अगर इलस्ट्रेटर फाइल सेव करना है, test.in है, तो वो सेव हो जाता है ऐसे डायलॉग। ये सब आप कर पाते हैं? You are able to save Illustrator file? यस ब्रो। Okay, now I will tell you how to say export the artwork to JPEG। मैं थोड़ा इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब वो आपको जेपेग, पीएनजी ये सब ऑप्शन देगा। इमेज फाइल में एक्सपोर्ट का देगा। इमेज फाइल जेपेग होता है या पीएनजी होता है? पीएनजी और जेपेग में आपको अंतर पता है? हरे कृष्णा, हरि बोल। बता दीजिए प्रभु एक बार। ओके, ठीक है। ओके, नाउ यू सी, ये जो है इसका बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट है, राइट? आर्टबोर्ड का बैकग्राउंड व्हाइट है। तो मैं मान लीजिए मैं इसको एक लोगो की तरह यूज करना चाहता हूँ और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके रखना चाहता हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा पीएनजी में। पीएनजी मतलब वो बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखिए। देख रहे हैं? बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, समझ में आ रहा है?
तो मैं रेजोल्यूशन डाल सकता हूँ 300 ppi हाई स्क्रीन मीडियम जो भी है, जो डाल के मैं अगर इसको सेव कर दूंगा और जाके खोलूंगा तो ये ब्लैक मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। इसको मैं अगर किसी की फिर से मैं वो करूंगा तो ये इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, देखिए। ठीक है ब्रो। समझ रहे हैं, देख रहे हैं आपका इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट समझ में आ रहा है आपको? यस ब्रो। यस। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पीएनजी मतलब इट विल मेक द बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। नाउ अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा जेपेग में, ओके, इसमें मेरे को यूज आर्टबोर्ड डालना पड़ेगा। यूज आर्टबोर्ड मतलब वो पूरा आर्टबोर्ड का जितना हिस्सा है वो पूरा एक्सपोर्ट करेगा। इसमें आपको इमेज जेपेग इमेज को आरजीबी में बनाना है या सीएमवाई के स्केल में बनाना है, वो पूछेगा। क्वालिटी कितना देना है ये पूछेगा। आप मैक्सिमम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, आपको रेजोल्यूशन वो मांगेगा कितना देना है, एंड आप करेंगे तो उधर जाके देखेंगे जेपेग एक बन गया। तो अभी ये जेपेग जो है ये इसका बैकग्राउंड व्हाइट रहता है, पीएनजी का बैकग्राउंड व्हाइट ट्रांसपेरेंट रहता है। इज दिस क्लियर? ओके। तो यस ये यस। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है इसीलिए ऐसे ब्लैक करके दिखा रहा है। ओके, इज दिस क्लियर? Anyone has any doubt on this? Okay, next. तो ये सब हो गया। और क्या बचा था उस जो वीडियोस में दिया था मैंने? और कोई बचा था? Anyone? नहीं, हो गया प्रभु। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइप टूल। तो टाइप टूल आप देखेंगे बहुत सारा टाइप टूल आ जाएगा। एरिया टाइप टूल, जो भी टाइप टूल, टाइप मतलब आप कुछ टाइप कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप टाइप ऐसे करेंगे दो तरीके का होता है। एक आप ऐसे स्क्रीन ऐसे बॉक्स कर देंगे। बॉक्स करने से फायदा ये है कि आप ये बॉक्स को ऐसे ऐसे करेंगे, देख रहे हैं, तो वो बॉक्स के हिसाब से आपका टेक्स्ट को फेरबदल कर देगा। इज दिस क्लियर? यस। या फिर आप खाली ऐसे टाइप करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आप इधर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। You can change font here, and you can change font का size, okay, and you can, and आपको बहुत सारा ऑप्शंस वीडियो में बता दूंगा कि वो आपको दिखा देगा कि क्या क्या कैसे कैसे आप टाइप अलग अलग कर सकते हैं। अभी पर मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ तो इम्पोर्टेंट है ना। ये जो टाइप है देखिए इसमें फॉन्ट दिखा रहा है, देखिए इधर लिख रहा है, करेक्ट? देख पा रहे हैं आप? यस। बोल B1 SC रेगुलर करके फॉन्ट दिखा रहा है। सो नाउ दिस फॉन्ट जो है ये जो मान लीजिए ये फाइल आप सेव करके किसी प्रिंटर को दिए और जिसके पास ये बाउल भी फॉन्ट नहीं है तो वो तो देख नहीं पाएगा, करेक्ट? तो जनरली जब हम
किसी को ये फाइल देते हैं, जनरली ये जो है फॉन्ट को, ये टेक्स्ट को हम आउटलाइन बना देते हैं। आउटलाइन बनाना मतलब टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक टेक्स्ट है। समझ में आ रहा है ना, टाइप टेक्स्ट है। तो इसमें वो है कि अगर मैं इसको रेड करूंगा सब रेड हो जाएगा, ब्लू करूंगा सब ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक टाइप टेक्स्ट है। समझ में आ रहा है? यस और इसको मैं अगर किसी और को दूंगा और उसके पास ये फॉन्ट नहीं है, तो ये मिसिंग फॉन्ट बताएगा कि आपके पास फॉन्ट नहीं है, आप फॉन्ट फिर डाउनलोड कीजिए। तो मैं अगर इसको क्रिएट आउटलाइन कर दूंगा, देखिए कंट्रोल जेड, आप राइट क्लिक कीजिए, इधर देखिए क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन मतलब ये हर टाइप को एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। देख पा रहे हैं आप? यस अभी आप फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार क्रिएट आउटलाइन कर दिया, देखेंगे आपको फॉन्ट चेंज करने के लिए देगा नहीं। आप देखिए फॉन्ट वॉन्ट का चला गया, देख रहे हैं चला गया ना। मैं कंट्रोल जेड करूंगा, अभी देखिए फॉन्ट आ गया, करेक्ट, इधर देख रहे हैं फॉन्ट आ गया। अभी मैं क्रिएट आउटलाइन कर दूंगा, देखिए फॉन्ट चला गया। ये बेसिक एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल होता है ना, यस वैसे ही हो गया। एंड आप अनग्रुप करके हर ऑब्जेक्ट का कलर अभी बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखिए सब अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया। आप केक को बड़ा कर सकते हैं। कुछ तो है। समझ में आ रहा है? यस तो एक बार ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके पीछे आप क्लिपिंग मास्क भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस So once you typed an object, तो ऐसे मैंने ये कर दिया और इसको मैंने आउटलाइन कर दिया, ठीक है। नाउ ये एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया, HAREKRISHN, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। एंड मैं अगर मान लीजिए तो अभी इसमें अगर क्लिप करना चाहता हूं, क्लिप होगा क्या? यस क्लिप होगा? यस नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं ग्रुप होगा प्रभु, कंपाउंड पाथ नहीं है। कंपाउंड पाथ नहीं है। तो ये अगर ऐसे ही क्लिप करना चाहेंगे तो एक ही उसमें एक क्लिप हो जाएगी। कौन सा देखते हैं, कौन सा एक तो लेटर में खाली क्लिप हो जाएगा। तो ये बोल रहा है हो ही नहीं पाएगा, ऐसे हो गया, राइट? कुछ तो हो गया, परेशान हो गया वो बेसिकली। पर मैं अगर कंपाउंड पाथ बना दूंगा,
Is this clear? समझ में आ रहा है? यस ये वीडियोस में आपको दिखाया होगा। तो ये टाइप टूल के ऊपर और भी जो भी चीजें हैं वो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप थोड़ा देख लेना। फिर नेक्स्ट और भी टाइप टूल के बारे में सिखा के एंड वी विल डिस्कस अबाउट लेयर्स एंड पाथ, ओके। एंड वंस दिस इज डन देन वी विल स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। दिस इज क्लियर? यस सो मैं नेक्स्ट वीक में आपको टाइप टूल का अलग अलग चीजें कैसे हैंडल करते हैं उसको के ऊपर वीडियो दूंगा। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वो टाइप टूल का जो भी आपका डाउट है चेक करेंगे। और ये पाथ, ऑब्जेक्ट एंड ये कलर स्कीम थोड़ा सा पढ़ेंगे और अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। वैसे अलाइनमेंट आज भी पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी 20 मिनट भी बच रहा है, छोड़ दीजिए। तो इसके ऊपर वीडियो दूंगा और नेक्स्ट वीक हम पाथ, ऑब्जेक्ट और अलाइनिंग ऑब्जेक्ट सीखेंगे, ओके। दैट विल एंड द बेसिक टॉपिक्स। देन हम आपको एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट देंगे और मैं और विस्मा मिलके एक चीज करेंगे जिसको देख देख के आपको और भी ज्ञान होगा। इज दिस क्लियर? यस अब आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आई ड्रॉपर टूल जब टेक्स्ट पे यूज करते हैं, जैसे एक देर इज वन टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड देन अनदर टाइप ऑफ टेक्स्ट, तो हमको अगर आई ड्रॉपर टूल से कॉपी करना होता है तो साइज भी कॉपी हो जाता है। इफ आई वांट टू जस्ट कॉपी द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, नॉट द तो उसको आप डबल क्लिक करेंगे, आई कलर ड्रॉपर टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस आ जाएगा। तो साइज का नहीं था, इसीलिए मुझसे हुआ नहीं। नहीं था क्या? तो देखिए सब आ गया। क्या पिकअप करेगा वो? पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फोकल स्ट्रोक, फोकल फील, ट्रांसपेरेंसी, सब। तो अगर वो बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा सब कुछ। बट जनरली आई ड्रॉपर टूल इज यूज्ड एग्जैक्टली सेम चीज को अगर आपको डालना है तो उसी के लिए। मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हरे कृष्णा करके एंड और एक टेक्स्ट लिखा दूसरी जगह हरे रामा करके एंड इस टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया। एंड इसको भी अगर सेम इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दिया तो इसका जो भी मैं इसको सिलेक्ट करके अगर आई ड्रॉपर से इसको सिलेक्ट करूंगा ये पूरा उसका टेक्स्ट का साइज, कलर सब ले लेगा, ओके। मान लीजिए अगर मैं जो भी नहीं लेना चाहता हूं तो आप अगर देखते हैं क्या होता है। प्रभु ये इससे तो सब लेगा, वो ऑल्ट दबा के नहीं लेगा। ऑल्ट दबा के नहीं लेगा। अब तो उल्टा हो जा रहा है। ऑल्ट दबाए मतलब उल्टा हो जा रहा है, जिसको सिलेक्ट किया है उसके ऊपर गिर जा रहा है, ऐसे हो रहा है। नहीं, अभी क्लिक कीजिए उस पे, हरे कृष्णा पे, हाँ नॉर्मल क्लिक। हाँ अच्छा वो पहले सिलेक्टेड था, कंट्रोल जी सिलेक्शन टूल। अब कलर ड्रॉपर पे क्लिक कीजिए, हाँ फिर हरे कृष्णा ऊपर वाला। हाँ। अब ऑल्ट दबाइए और नीचे क्लिक कीजिए। ओके, केवल कलर सिलेक्ट हुआ। तो इस तरह का आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली होता है। बट जनरली जो हर कोई यूज करता है
आई ड्रॉपर टूल यूज करता है एग्जैक्टली सेम चीज को कॉपी करने के लिए। जनरली दैट इज और ये सब ऑप्शन मैंने तो कभी यूज नहीं किया इतने सालों में, मैं इसको खोल के कभी यूज नहीं किया। जनरली जो चीज है उसी को कॉपी करने के लिए आई ड्रॉपर टूल इज यूज्ड। ओके, और बताइए। और किसी का कुछ डाउट? No one? Done? Yes, please. Okay, so I will make the assignment tomorrow and I'll send simple assignment, and I will also give some videos related to type 2. I hope you are seeing all the videos that I'm giving. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay, Hare Krishna, thank you so much. Hare Krishna. Hare Srila Krishna. Prabhupada ki jai. Yes. Hare Krishna.